ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, सभी जानते हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इसी पवित्र महीने में 23 जुलाई को अधिक मास की पंचम तिथि पड़ रही है। यदि इस दिन आप तुलसी मैया की आराधना करें और उनकी क्यारी में गन्ने का रस अर्पित करें तो आपका जीवन चमक जाएगा। अधिक मास की पंचम तिथि को जो भी व्यक्ति तुलसी मैया के पौधे में गन्ने का रस डालता है तो इस उपाय को करने से उसके जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव आता है। वह 3 महीने में ही धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। ये इतना प्रभावशाली उपाय है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि 23 जुलाई को रविवार का दिन पड़ रहा है और हमारे शास्त्रों में रविवार के दिन तुलसी मैया की पूजा करना वर्जित माना गया है। तो इस दिन हम तुलसी की क्यारी में कैसे चल दें? अब हम क्या करें? तो आप परेशान ना हो, इसके लिए भी हमारे पास एक हल है। साथ ही इसके साथ हम आपको रविवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताएंगे जो आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि तुलसी जी में रविवार के दिन जल क्यों नहीं अर्पित किया जाता। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी मैया भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और इस दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए इस दिन तुलसी मैया को जल न चढ़ाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। वे आपके आसपास भटकने लगती हैं। इसलिए रविवार के दिन भूल कर भी तुलसी जी के पौधे में जल या अन्य कोई भी पूजा की सामग्री न चढ़ाएं, न ही उनकी पूजा करें। ये आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है। ये तो हमने आपको कारण बता दिए कि क्यों इस दिन तुलसी जी का पूजन नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पंचमी तिथि की कि इस दिन आप तुलसी मैया की पूजा कैसे करेंगे। वह कौन सा तरीका है जो आपको पंचमी तिथि की पूजा का फल देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि हम इस तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 21 जुलाई को 9:26 तक रहेगी और जो पंचमी तिथि लग रही है वह 22 जुलाई सुबह 9:26 पर लग जाएगी और 23 जुलाई सुबह 11:30 बजे तक रहेगी। तो हमें करना क्या है कि 22 जुलाई की पंचमी तिथि के दिन ही 9:26 के बाद में गन्ने का रस लेकर 7 बार तुलसी जी में अर्पित कर देना है। उनकी पूजा आराधना करनी है। तुलसी जी में गन्ने का रस चढ़ाने से आपके जीवन में धन धान्य की बरकत होगी। अधिक मास में पंचमी तिथि के दिन किया गया ये उपाय बहुत ही उत्तम और लाभकारी है। तो इसे आप 22 जुलाई को ही कर लें। इस समय किए गए इस उपाय के बदले आपको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तिथि को शुभ नहीं मान रहे। वे अधिक मास की 23 जुलाई की पंचमी तिथि को ही ये उपाय करना चाहते हैं। तो इन्हें इस दिन करना क्या है कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर कुछ दूरी पर तुलसी जी के पौधे के सामने बैठ जाएं। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको ना तो तुलसी जी में कोई जल डालना है, ना पूजा करनी है और न ही पूजा की कोई सामग्री चढ़ानी है। आप अपने हाथ में ही 7 बार गन्ने का रस लेकर अपना नाम लेते हुए जमीन पर चढ़ा दें। आपको यहाँ किसी भी देवी देवता का न तो नाम लेना है और न ही उनका स्मरण करना है। आप तुलसी मैया से भी दूर बैठकर इस प्रकार इस उपाय को पंचमी तिथि के दिन कर लें। जब आप गन्ने का रस लेने जाएं, तो उसमें नींबू नमक कुछ नहीं मिलाएं। सादा रस लेकर इस उपाय को करें। तो आप इस प्रकार से 23 जुलाई को ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएगा। यदि दोस्तों आपकी कोई इच्छा है, कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही, आपने उस इच्छा को पूरी करने के लिए सब तरीके, सारे उपाय, व्रत सब कर लिया, लेकिन तब भी वह पूर्ण नहीं हो रही,
तो आपको अधिक मास की पंचमी तिथि यानी कि रविवार के दिन इस उपाय को करना है। आपको करना क्या है कि एक तांबे का लोटा लेकर उसमें घर से 1 लोटा शुद्ध जल भरकर महादेव की शिवलिंग के पास चले जाएं और उत्तर दिशा की तरफ मुख कर उस जल को ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए उस जल को शिवलिंग पर चढ़ा दें। अब जल देने के बाद आपको उस जल को जलधारी पट से रोकना नहीं है, न ही लोटे में जल भरना है। आप उस खाली लोटे को लेकर सीधा घर चले आए और अपने घर के मंदिर में रख दें। अब अगले दिन जब आप सुबह सोकर उठें, तो उस खाली कलश को उठा लें और उस लोटे को बिना धोए उसी में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, इच्छा होगी, वह अवश्य पूर्ण होगी। आप रविवार के दिन से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं और प्रतिदिन सूर्य देव को जल दें। आपकी हर कामना निश्चित पूर्ण होगी। ये उपाय किसी भी व्यक्ति की कोई भी बीमारी को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। इससे व्यक्ति की सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो आपको इस उपाय के लिए करना क्या है, एक रुद्राक्ष लेना है। अब यहाँ आवश्यक नहीं है कि आपको 2 मुखी या पंचमुखी रुद्राक्ष लेना है, नहीं, आप एकमात्र बस एक रुद्राक्ष ले लें जो आपके घर में आसानी से मिल जाए। अब आपको थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लेना है। अब उस दूध को आपको तांबे की एक थाली लेकर उसमें डाल देना है और उसमें उस रुद्राक्ष को रख दें। अब उस थाली को ले जाकर उस बीमार व्यक्ति के कमरे में या घर के किसी भी हिस्से में एक जगह रख दें और उस थाली के सामने एक दीपक जलाकर रख दें। ध्यान रहे, दीपक पूरे 24 घंटे जलना चाहिए। आप चाहे तेल का दीपक जलाएं या घी का, गोल बत्ती ले या लंबी बाती, आप चाहे जो भी ले, बस दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। वहीं पर आप एक धूप बत्ती लेकर 7 बार उस रुद्राक्ष को दिखाकर उसे वहीं रख दें और जाकर अपने कमरे में सो जाएं। अब अगले दिन आप 24 घंटे के बाद उस थाली के पास जाएं। जब दीपक बढ़कर ठंडा हो जाए, आप इस थाली से रुद्राक्ष निकाल दें और किसी भी सफेद कपड़े में उस रुद्राक्ष को रखकर उसकी पोटली बना दें और उस बीमार व्यक्ति के कमरे में जाकर कहीं भी उसके सिराने या अलमारी में रख दें। इस उपाय को करने से उस बीमार व्यक्ति की बीमारी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब जो तांबे की थाली में दूध बचा था, उसे किसी भी जीव जंतु को नहीं पिलाएं, क्योंकि वह जहर बन जाएगा। तो आप उसे किसी भी पेड़ के नीचे जाकर उसे डाल दें और उस थाली को धोकर रख दें। इस उपाय को आप अवश्य करें, आपकी समस्त बीमारी दूर हो जाएगी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।